इस कहानी को हम पिछले पार्ट के आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। वैसे कहानी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अब तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में वहां से जाकर देख सकते हो। तो अब तक हमने देखा था कि वहाँ सभी लोग डोन के पीछे पड़े हुए थे और दूसरी तरफ वहाँ बबल के पास भी कुछ लोग आ चुके थे। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम इधर बबल के पास आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी बेयर ट्रैप को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों का क्या करे, क्योंकि उन्हें समझाने पर भी वो लोग मान ही नहीं रहे थे। वो बस लड़ाई के मूड में थे। यहाँ पर बबल आगे आते हुए अपने नए पेट पिंक स्लाइम को समन कर लेती है, जिसका नाम उसने फ्लफी रखा है, और इसे पकड़ने में उसकी मदद फैटी और बोनी ने की थी। और अब वो फ्लफी अपना रूप भी चेंज कर लेती है और देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। वैसे उसका लेवल 58 के आसपास था, मगर अब फाइट स्टार्ट होने के जस्ट पहले ही सीन चेंज हो जाता है और हम डोन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अभी डोन के ऊपर हमला कर रहे थे। ये देखते हुए वो स्केलेटन कह रहा था कि अब तो ये गया। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। वैसे इस स्केलेटन का असली नाम युवा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोन ने तो बचने के लिए पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। वो देखता है कि अब यहाँ फाइट करने में बहुत टाइम जाएगा, प्लस अभी उसकी पावर भी इतनी नहीं थी, इसीलिए अब वो तुरंत ही बबल को फोन लगाता और खुद को वापस से वहीं समन करने को बोलता है जहां अभी बबल है। असल में कोई भी प्लेयर अपने पेट को कभी भी वापस बुला सकता है, भले ही फिर वो पेट कहीं पर भी क्यों ना हो। वैसे अब डोन वहां से युवा को बाय करते हुए जा रहा था और कहते जा रहा था कि हम फिर मिलेंगे। अब इस वजह से सभी प्लेयर ये समझ रहे थे कि युवा डोन का दोस्त है। और वैसे भी जब उन्होंने डोन पर हमला करना स्टार्ट किया था तब युवा ने ही डोन की मदद की थी, जिसके बाद वो सभी लोग युवा को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कैट निंजा भी बबल पर अटैक कर रही थी, पर अब बबल का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन सही वक्त पर यूकी वहां पर आकर उसे बचा लेती है और फिर बाकी लोगों में फाइट होने लगती है। अब डोन भी वहां पर आ गया था, लेकिन यहाँ वो सारे प्लेयर ऑलरेडी ही फ्लफी से डरकर वहां से भाग रहे थे। वैसे वहां यूकी ने भी अपनी वो चीज बना ली थी जिसके लिए वो अभी तक परेशान हो रही थी। इसके बाद अब वो उन्हें यूज करके देखना चाहते थे, मगर फिर उसे यूज करने के बाद पता चलता है कि उसमें से दो तो ज्यादा कुछ काम के ही नहीं। और अब इसके बाद यूकी अपनी तीसरी चीज दिखाती है, जो कि एक मिसाइल लॉन्चर थी, मगर डोन उसे रख देने को कहता है और कहता है कि मुझे इसे चेक नहीं करनी। अब हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है। वो सभी उसे देखकर शॉक थे और कह रहे थे कि शायद ये भी उन्हीं प्लेयर्स के साथ है और अब इसीलिए वो इन पर हमला करने के लिए आई होगी। मगर तभी बेयर ट्रैप बताता है कि वो उन बाकियों के साथ नहीं मिली हुई है, ये उसकी वाइफ और इसका नाम सू है। अब यहाँ पर वो बताता है कि उसकी वाइफ अभी पजल ढूंढने के लिए गई थी और उसने वो पजल ढूंढकर सॉल्व भी कर लिया। असल में वो बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह काम कर रहे थे। जहाँ उसकी वाइफ पजल ढूंढने के लिए गई थी तो वहीं बेयर ट्रैप स्पिरिट पिल्स कलेक्ट कर रहा था और कलेक्ट करने के साथ साथ उसने बेचकर पैसे भी कमा लिए। अब हम देखते हैं कि कैट निंजा भी और भी कुछ लोगों को लेकर आई थी, लेकिन उसी वक्त सू अपने उस पजल बॉक्स का यूज करती है, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से अगले राउंड के लिए चले जाते हैं। इन्होंने ये राउंड पार कर लिया था और ये अब वो दूसरी टीम बन गई थी जिसने फर्स्ट राउंड को पार किया था। वैसे वहां दूसरी जगह पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं और अब बाकी लोग नहीं आए हैं, इसीलिए उनका इंतजार किया जाएगा। अब ये लोग आराम से रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर सीसी बबल से कह रही थी कि अगर बबल डोन को सेल करती है तो उसके बदले वो बबल को 500 मिलियन गोल्ड कॉइन दे सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन बबल इस पर साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर डोन कह रहा था कि तुम्हें उसकी बातें मान लेनी चाहिए थी, भले ही तुम मुझे बाद में चीटिंग करके फिर से पकड़ लेती, और साथ ही बेयर ट्रैप भी यही कह रहा था, मगर बबल इसके खिलाफ थी। अब अगला राउंड स्टार्ट होता है, जो कि पिछले से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। यहाँ पर इस गेम का नाम वोल्फ गेम था। गेम को समझना आसान है क्योंकि यहाँ टोटल 3 तरह के कार्ड हैं और सभी प्लेयर को एक एक कार्ड दिया जाएगा। उन तीनों कार्ड्स में से कुछ कार्ड विलेजर्स के नाम के हैं, कुछ वोल्फ के और कुछ कार्ड डिटेक्टिव के नाम से। यहाँ विलेजर का काम सिंपल है, उन्हें कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन वो जो वुल्फ रहेंगे उन्हें किसी भी तरह से उन विलेजर्स को या उन डिटेक्टिव्स को ढूंढकर मारना है। वैसे कोई भी अपनी आइडेंटिफिकेशन किसी को भी बता नहीं सकता, बस डिटेक्टिव के पास ये पावर है कि वो किसी के भी कार्ड चेक कर सकता है और सबसे लास्ट में ये देखा जाएगा कि किसका स्कोर सबसे ज्यादा है। वैसे विलेजर्स को जीतने के लिए बस उसे खुद को आखिरी तक सरवाइव करना होगा और अब यहाँ पर डिटेक्टिव और विलेजर्स मिलकर भी वुल्फ को मार सकते हैं, जिसकी वजह से वुल्फ एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसके बाद सभी को कार्ड दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये गेम सिर्फ रात के टाइम पर चालू होगा, दिन के टाइम में तो सब नॉर्मल प्लेयर्स हैं। अब बबल अपना कार्ड बताने वाली थी, लेकिन डोन कहता है कि उसे ये चीज किसी को भी नहीं बतानी है और फिर डोन उस कार्ड को रख लेता है। अब बाद में बबल से हमें ये पता चलता है कि वो एक डिटेक्टिव चुनी गई है
डोन कहता है कि हमें सबसे पहले कैट निंजा का कार्ड चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ डोन को थोड़ा डाउट था कि वो जरूर वुल्फ ही होगी। अब यहाँ कैट निंजा के पास आने के बाद ये लोग उसे नहीं बताते कि बबल डिटेक्टिव है, और ना ही यहाँ वो कैट निंजा का कार्ड चेक कर रही थी। बस ये लोग उसे ऐसा दिखाते हैं कि ये भी वुल्फ हैं, और अब कैट निंजा ने भी उसकी बातें मान ली थी, जिसकी वजह से उनके बीच थोड़ी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, क्योंकि असल में कैट निंजा तो एक वुल्फ ही है। बाद में यहाँ पर डोन और बबल उससे ड्रैगन स्पेल के बारे में पूछते हैं। दरअसल वो स्पेल खास निंजा लोग ही यूज कर सकते हैं। कैट निंजा बताती है कि उसे भी उन स्पेल्स की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोन कह रहा था कि नहीं, तुम झूठ कह रही हो। असल में कैट निंजा इन्हें कुछ भी ज्यादा बताना नहीं चाहती थी, मगर अब ये दोनों उसे परेशान करने लगते हैं, जिस पर वो उनसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो एक ही टीम के हैं। लेकिन फिर बबल रिवील करती है कि वो असल में डिटेक्टिव है, जिस वजह से कैट निंजा बहुत शॉक हो चुकी थी। वो तुरंत ही अपना कार्ड निकालती है और कार्ड को एक्टिवेट कर लेती है, और अब उसके जो भी अटैक्स थे वो 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। यहाँ वो डोन पर अटैक कर रही थी, लेकिन डोन उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम भले ही अपने अटैक को डबल पावरफुल बना लो, लेकिन तुम फिर भी मेरे सामने टिक नहीं सकती। अब ये देखते हुए कैट निंजा वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो डोन से कभी जीत नहीं सकती। लेकिन वहाँ बबल ने तुरंत ही फ्लफी को समन कर लिया था, जिसके आते ही कैट निंजा उससे टकरा जाती है और फिर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये लोग उसे थोड़े वियर्ड से कपड़े पहना देते हैं और फिर उसकी फोटो खींचकर उसे परेशान करने लगते हैं। अब कैट निंजा को कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था बचने का, इसीलिए वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं बताएगी, भले ये लोग उसे गेम से एलिमिनेट ही क्यों ना करवा दे। तो इसके बाद डोन फ्लफी को ऑर्डर देता है, जिसके बाद फ्लफी जाती है और कैट निंजा को एलिमिनेट कर देती है। अब कैट निंजा एक घोस्ट बन चुकी थी, पर वो अभी भी इस गेम में ही थी, क्योंकि ये लेवल ही ऐसा था। लेकिन बस अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। हम देखते हैं कि इसके बाद सीधे कैट निंजा जाकर युवा से मिलती है, और वो वहाँ पर अपनी असैसिन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसे कुछ बता रही थी। ये देखते हुए ग्रीन हेयर वाला लड़का मास्टर से पूछता है कि कहीं ये चीटिंग तो नहीं, लेकिन मास्टर तो सो रहे थे। इसके बाद हम आ जाते हैं लिंग के पास, जो कि अभी जैन से बात कर रहा था कि उसे डोन को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाना है। लेकिन इस चीज पर जैन कहती है कि डोन 61 लेवल पर है और तुम अभी बस 30 लेवल पर ही हो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेगा भी। लेकिन इस पर लिंग कहता है कि मुझे अपनी पावर पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर वो नोटिस करता है कि कोई वहाँ आ रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि युवा था। यहाँ लिंग को पता चलता है कि उसे युवा से कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो बस एक विलेजर है। यहाँ पर युवा आगे आता है और एक डील ऑफर करता है। असल में वो लिंग के साथ टीम बनाने के लिए आया था। वो कह रहा था कि वो लिंग को सभी प्लेयर्स की डिटेल लिस्ट दे सकता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन क्या चुना गया है। इसका मतलब कौन सा प्लेयर डिटेक्टिव, विलेजर और वुल्फ है। दरअसल ये उसने कैट निंजा की मदद से जमा किए थे, क्योंकि अब वो एक घोस्ट बन चुकी है, इसीलिए वो कहीं पर भी जा सकती थी। और ये लिस्ट इसीलिए काम की है क्योंकि अगर कोई वुल्फ अपने ही टीम मेंबर यानी कि वुल्फ को मार देता है, क्योंकि उन्हें पता तो है नहीं कि कौन क्या है, तो अब इस चीज से उनके पॉइंट माइनस हो सकती है। और ऐसा ही डिटेक्टिव के साथ है, अगर वो किसी डिटेक्टिव या विलेजर को मार देता है तो उनके भी आधे पॉइंट माइनस हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर लिंग उसे साफ साफ मना कर देता है, उसे ये लिस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। अब हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग और जैन दोनों ही बाहर बात कर रहे थे। तभी वहाँ से डोन और बबल निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर डोन को अजीब सी कोई एनर्जी महसूस होती है, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और अब वो समझ चुका था कि लिंग एक वुल्फ है। यहाँ पर डोन और बबल लड़ने के लिए तैयार थे, और अब लिंग भी उनकी तरफ हमला कर रहा था। उसने अपनी खास तलवार निकाल ली थी, मगर उसी वक्त डोन वहीं पर एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर लेता है। ये बैरियर पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ था, इसीलिए उसको टाइम मिल गया था वहां से निकलने का। अब बबल और डोन वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर वैसे तो लिंग ने उस बर्फ को तोड़ दिया था, लेकिन वो उनका पीछा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो डोन को हराना नहीं चाहता, बल्कि उसे तो डोन को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाना है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डोन और बबल बैठकर सोच रहे थे कि आखिर वो लिंग को कैसे हराए, क्योंकि वही उनका मेन अपोनेंट है। लेकिन अब तभी वहाँ पर बेयर ट्रैप, सू और यूकी भी आ जाते हैं। उनमें से कोई भी वुल्फ नहीं था, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं थी। अब तभी वहाँ पर 2 और लोग आते हैं। ये सभी बात कर रहे थे कि इन्हें टीम बनाने की जरूरत है, क्योंकि सभी को लिंग को ही हराना है। अब जब वो वहाँ से निकल रहे थे तभी स्कोर बोर्ड देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिंग वहाँ फर्स्ट पोजीशन पर था। और तभी वहाँ लिंग भी आ जाता है। उसका एटीट्यूड देखकर यूकी उस पर गुस्सा कर रही थी। वैसे यहाँ पर वो सिर्फ अभी डोन के लिए आया था, इसीलिए अब डोन भी उससे अकेले मिलने जाता है, जहाँ पर लिंग डोन को ऑफर करता है कि वो उसके गिल्ड को ज्वाइन कर ले।
डोन वहां पर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, जिस पर लिंग उसे बताता है कि उसे बस मेन क्वेस्ट को पूरा करना है, पर इसके लिए डोन को उसका साथ देना होगा क्योंकि मेन क्वेस्ट इन लेवल्स की तरह इतना आसान नहीं है। साथ ही यहाँ पर लिंग बताता है कि वो लोग लिंग को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास मैजिकल स्वॉर्ड है। ये वही वेपन है जो पिछले वाले मेन क्वेस्ट में फर्स्ट प्राइज पर रखा गया था। अब लिंग चाहता था कि डोन उसकी मदद करे और वैसे भी कोई भी इस तलवार के होते हुए लिंग को हरा नहीं पाएगा। अब उससे इतना जानने के बाद भी डोन ने उसे मना कर दिया था, लेकिन बाद में डोन बबल से कह रहा था कि वो चाहता था कि वो उसके साथ ज्वाइन करे, मगर बबल कहती है कि नहीं, हमें उसके साथ ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अब डोन के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, उसे किसी भी तरह से लिंग को हराना था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डोन और बबल इस वक्त सीसी के पास आए थे। सीसी को लगता है कि शायद बबल डोन को सेल करने के लिए तैयार हो गई है, मगर इसके लिए बबल साफ साफ मना कर देती है। सीसी यहाँ बबल को डबल प्राइस दे रही थी, मगर बबल कहती है कि नहीं, वो यहाँ किसी और काम से आई है। अब डोन उसे पूरी बात बताता है कि उन्हें लिंग को हराना है, इसीलिए इसमें उन्हें सीसी की हेल्प चाहिए। वहाँ सीसी उनसे कहती है कि वो हेल्प क्यों करे जबकि उसके बदले तो उसे कुछ भी मिल नहीं रहा। तो डोन कहने लगता है कि तुम हमारे साथ चलो, वहाँ पर और भी कई सारे पेट्स आएंगे जो कि मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। अगर तुम्हें उनमें से कोई पसंद आए तो तुम उन्हें बाय कर सकती हो। अब इसके बाद सीसी इसके लिए हाँ कर देती है और फिर डोन युवा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ वो अकेला ही आया था। वो यहाँ युवा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन पहले वो युवा को थैंक यू कह रहा था उसकी मदद करने के लिए। वैसे अब सच्चाई तो वो दोनों जानते ही थे, मगर दोनों ही ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि वो एक दूसरे पर भरोसा करते हों। यहाँ पर युवा कह रहा था कि थैंक यू की कोई बात नहीं, वो उसकी मदद करेगा। डोन कहता है कि इसके बदले तुम्हें लिंग को किल करने के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मगर युवा कहता है कि नहीं, वो ऐसा सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए कर रहा है और लेवल पार तो वो वैसे भी कर ही लेगा, उसे पॉइंट्स नहीं चाहिए। वैसे यहाँ उसने मना इसीलिए करा जिससे वो डोन की नज़र में अच्छा बन सके। अब हम देखते हैं कि डोन इस वक्त सैम से मिलने के लिए गया था क्योंकि उसे सैम की भी हेल्प चाहिए थी। वैसे उसे वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि सैम तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वैसे भी उसे तो लिंग से पहले ही बदला लेना था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बबल और डोन दोनों ही लिंग के पास जा चुके थे। यहाँ लिंग उन्हें देखकर बहुत रिलैक्स था क्योंकि वो अकेले थे, मगर अब बबल कहती है कि वो अकेले नहीं हैं और इसके बाद वहाँ पर उसकी पूरी टीम आ जाती है। लेकिन यहाँ लिंग ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और वो पूरी तरह से तैयार था अटैक करने के लिए। इसके बाद वो सबसे पहले डोन पर अटैक करता है। अब डोन बच तो गया था, मगर यहाँ लिंग डोन के पीछे जाकर उस पर अटैक कर रहा था, जिस वजह से डोन को नहीं पता था, मगर तभी सही वक्त पर वहां पर टार्जन आ जाता है और वो अपने हाथ को सेक्रीफाइस करते हुए डोन को बचा लेता है। लेकिन उसके पास रीजनरेशन की पावर थी, इसकी वजह से उसका हाथ फिर से रीजनरेट हो गया था। हम देखते हैं कि अब वो फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ उसी वक्त सभी लोग मिलकर हमला कर रहे थे। अब लिंक को भी थोड़ी प्रॉब्लम तो होने लगी थी, मगर फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। उसकी तलवार की पावर बहुत ज़्यादा थी। वैसे उस तलवार में टोटल 5 सील थी जो उसकी पावर को बताती है, लेकिन उनमें से लिंग ने अभी तक सिर्फ एक ही सील ओपन कर पाया था। मगर फिर भी वो तलवार इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि यहाँ पर लिंग उन सभी पर भारी पड़ रहा था। डोन भी अब अपने स्केलेटन फॉर्म में आकर फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से अगर उसे कोई अटैक लगता भी तो भी इससे उसकी बॉडी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रही थी। तभी वहाँ लिंग दूर से सैम को देखता है जो कि एक खास आर्टिफैक्ट में सेक्रीफाइसिंग एनर्जी का यूज कर रहा था। यहाँ पर कुछ प्लेयर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। उन सभी की एनर्जी अभी सैम की बॉडी में जाने वाली थी, मगर इसके लिए कुछ टाइम लगता है, इसीलिए वहाँ तुरंत ही लिंग सैम पर अटैक कर देता है। मगर तभी युवा, बेयर ट्रैप और उसकी वाइफ सू तीनों ही सैम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर लिंग अपनी तलवार को फेंकता है, लेकिन अब डोन भी वहाँ पर आ चुका था और साथ ही फ्लफी उसे अपनी तलवार से उस तलवार को रोक लेती है। और अब ये रिचुअल पूरा हो चुका था, जिससे सैम के पास पावर भी आ गई थी। अब फाइट के दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों की पावर लगभग बराबर ही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ डोन लिंग पर पीछे से हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिंग को बहुत ज्यादा चोट आ चुकी थी। लेकिन लिंग को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक खास तरीके से अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक इतना पावरफुल था जिसकी वजह से वो सभी के सभी हारने लगे थे। और साथ ही लिंग ने एक लोटस क्रिएट किया था, जिससे एनर्जी निकलते हुए वहां पर सभी को चोट पहुंचा रही थी। पर उसी वक्त सैम अपना एक आर्टिफैक्ट निकालता और उस लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब लिंग सैम को रोकते हुए डोन पर हमला कर रहा था। उसने अपनी तलवार डोन को मार दी थी, जिस वजह से डोन की एचपी धीरे धीरे पूरी गिर रही थी। लेकिन अचानक से उसकी एचपी बढ़ने लगती है, क्योंकि इस वक्त बबल अपनी एचपी उसको दे रही थी। तभी वहां पर डोन भी अपनी आइस एनर्जी का यूज करते हुए लिंग को जमा देता है और सही टाइम पर सैम भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिंग वहीं पर हार जाता है। अभी हारने के बाद लिंग वहां पर घोस्ट बनकर आ गया था और एक बार फिर वो डोन को गिल्ड का इनविटेशन देता है। वो लोग ये देखकर शॉक थे, लेकिन डोन उससे कहता है कि वो कभी भी उसका गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा,
क्योंकि उसे कभी भी किसी मेगा गिल्ड में ज्वाइन ही नहीं होना। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो लोग बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर ग्रीन हेयर वाला लड़का आता है और कहता है कि रिजल्ट आ चुके हैं। अब रिजल्ट में क्या आने वाला है ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।